हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के इस वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 12 के चैप्टर 3 कीपिंग क्वाइट का सेंट्रल आइडिया बताने वाला हूं और इसको मैंने बहुत ही आसान भाषा में समझाया हुआ है। तो आप वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, जो मैं बताऊँगा उसका आप या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप कॉपी में नोट कर सकते हैं दोबारा लर्न करने के लिए, क्योंकि एक बार में याद तो होता नहीं। आप एक बार में समझ सकते हैं पर इसको रटना भी पड़ता है, तो उसके लिए आपको लिखना या फिर स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा। तो चलिए बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं और समझते हैं। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर का नाम क्या है? कीपिंग क्वाइट। ठीक, कीपिंग क्वाइट चैप्टर का नाम है। तो इस चैप्टर का सेंट्रल आइडिया देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर देखिए, द पोएट पैब्लो नेरूडा इन दिस पोएम सजेस्टेड दैट he would count to 12 and everybody would keep still। जो इस मतलब पोएट का नाम क्या है? पैब्लो नेरूडा। तो पैब्लो नेरूडा इस पोएम में सजेस्ट करते हैं कि वो 12 तक गिनेंगे और तब तक सभी लोग शांत रहेंगे। ठीक, वो 12 तक गिनेंगे और तब तक सभी लोग शांत रहेंगे, एकदम कीप स्टिल, कोई भी मूवमेंट नहीं होगा, सब लोग शांत रहेंगे एकदम। ही सजेस्ट दैट ऑन द अर्थ एट आवर डेवलिंग प्लेस बी वुड बी साइलेंट एंड मोशनलेस। वो सजेस्ट करते हैं कि हमारे जो पृथ्वी पर एट आवर डेवलिंग प्लेस, हमारे निवास स्थान पर हम साइलेंट और मोशनलेस रह सकते हैं। ठीक, दिस टेक्निक ऑफ द पोएट इज रिलेटेड टू अ वे ऑफ मेडिटेशन, रिलैक्सेशन एंड इंट्रोस्पेक्शन। और जो पोएट के द्वारा बनाई हुई ये टेक्निक है, उसको पोएट जो मेडिटेशन, ध्यान से और रिलैक्सेशन, इंट्रोस्पेक्शन से रिलेट करते हैं। ठीक, तो ये हो गई यहाँ तक की। चलिए आगे देखते हैं। अगला है हमारे पास, दिस मोमेंट इज यूनिक मोमेंट विदाउट एनी एडर्स। ठीक, तो ये जो मोमेंट है वो एक यूनिक मोमेंट है, बिना किसी शोर शराबा के। ये एक यूनिक मोमेंट है। एंड दिस वे विंग्स टुगेदरनेस। और ये जो तरीका है ये हमें साथ साथ चलने के लिए सिखाती है। ठीक, हमें साथ साथ रखती है। सम स्ट्रेंजनेस दिस प्रोसेस गिव्स बेनिफिट टू ऑल द क्रिएटर्स। ठीक, तो जो कुछ लोग हैं मतलब वो इस प्रोसेस से काफ़ी हेल्प उनको मिलती है। ठीक, ह्यूमन बीइंग लाइक वैलियंट मेंटालिटी विल आल्सो गोट कंफर्ट एंड देयर मेंटालिटी वुड बी चेंज्ड। और जो इस टेक्निक से मानव जीवन में मतलब मानव जीवन की मेंटालिटी एकदम बदल जाती है और आल्सो गोट कंफर्ट एंड देयर मेंटालिटी वुड बी चेंज। और वो काफ़ी कंफर्ट रहते हैं, कंफर्ट जोन में रहते हैं। उनको जो मेंटालिटी होती है, उनकी जो मानसिक सोच होती है वो बदल जाती है। ठीक, मेडिटेशन रिलैक्सेशन से उनकी जो मानसिक क्षमता होती है, सोचने की क्षमता होती है, वो एकदम बदल जाती है। पोएट आल्सो क्लियर्स द कन्फ्यूजन अबाउट टोटल इनएक्टिविटी। और पोएट जो है वो साथ साथ जो अपने टोटल इनएक्टिविटी, जो लोग कुछ काम नहीं करते, इनएक्टिव रहते हैं, मोशनलेस रहते हैं, उनका भी कन्फ्यूजन दूर करते हैं। ठीक, उनके लिए भी कन्फ्यूजन दूर करते हैं पोएट। इसके साथ साथ लाइफ इज गिवन फॉर अ पर्पस टू बी फुलफिल्ड। लाइफ जो मतलब पोएट कहते हैं कि जो हमारा जीवन है वो किसी एक पर्पस के लिए बना होता है और हमें उसे पूरा करना चाहिए। ठीक, पर्पस टू बी फुलफिल्ड मतलब जो हमारा जीवन है वो हम किसी न किसी मकसद से, किसी न किसी पर्पस से ही हम जीवन पाते हैं और हमें उस मकसद को पहचानना होता है और फिर उसे पूरा करना होता है। ठीक, तो ये पोएट कहना चाहते हैं। टोटल इनएक्टिविटी ब्रिंग्स डेथ, वी मस्ट बी सिंगल फोकस्ड ऑन आवर एम। जो टोटल इनएक्टिविटी है मतलब जो लोग कुछ काम नहीं करते, इनएक्टिव रहते हैं, दिन भर घूमते रहते हैं, तो वो हमारे लिए एक डेथ की तरह बन जाती है, एक मृत्यु की तरह बन जाती है। वी मस्ट बी सिंगल फोकस्ड ऑफ फॉर आवर एम। हमें केवल अपने एम पर ही फोकस करना चाहिए, हमें अपने एम पर सिंगल फोकस करना चाहिए और उसके ऊपर ही हमें अपना सारा ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ठीक, फॉर फॉरवर्डिंग आवर लिव्स अदरवाइज ह्यूज साइलेंस। साथ साथ अपने लाइफ को आगे आगे बढ़ाते हुए और आगे आगे बढ़ाते हुए रहो, या फिर ह्यूज साइलेंस, या फिर जो ह्यूज साइलेंस है वो डेथ की तरह हो जाती है। वुड नॉक एट द डोर। ठीक, तो ये डेथ की तरह हो जाती है एकदम। वी शुड नेवर ट्रीटन आवर सेल्फ विथ एनी फियर। हम अपने आप को किसी भी डर से कभी भी ट्रीटमेंट मतलब किसी भी डर की वजह से, डर से कभी भी अपने आप का इलाज नहीं कर सकते हैं।
हम कभी भी डर से अपने आप को ट्रीट नहीं कर सकते हैं। द पोएट एडवोकेट्स फॉर नेचर टू गिव मोटिवेशन फॉर लाइफ टू बी अलाइव एंड फाइनली गोज फर्दर फॉर फर्दर प्रोसीडिंग्स एंड कंटिन्यूस द प्रोसीडिंग। तो द पोएट एडवोकेट्स फॉर नेचर, जो पोएट है वो नेचर के बारे में सलाह देता है। टू गिव मोटिवेशन फॉर लाइफ, और वो लाइफ के लिए एक मोटिवेशन देता है। टू बी अलाइव, कि कैसे रहें, जीवन कैसे जिए। एंड फाइनली गोज फर्दर टू फॉर फर्दर, और फाइनली हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए, मतलब हमेशा आगे ही बढ़ते रहना चाहिए। एंड प्रोसीडिंग एंड कंटिन्यूस द प्रोसीडिंग, और इस प्रोसेस को आगे बढ़ाना चाहिए और लगातार अपने जीवन में इस प्रोसेस को आगे बढ़ाता रहना चाहिए। ठीक, मतलब हमें जीवन में हमेशा कुछ न कुछ करते रहना चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए, और उस प्रोसेस को हमेशा आगे बढ़ाते रहना चाहिए। ठीक, तो ये पोएट कहना चाहता है। तो आई होप आप लोगों को ये सेंट्रल आइडिया काफ़ी अच्छी लगी होगी, काफ़ी आसान भाषा में है, तो आप इसको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।